बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरशाद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आज एक मरतबा फिर वो जो सानिया सियालकोट है उस पर बात करते हैं और बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने आई हैं। पुलिस की तफ्तीश जो है वो जब आगे बढ़ी है तो बहुत सारे हक़ायक़ जो है वो सामने आए हैं, बल्कि असल वजह जो है उसके कत्ल की, प्रार्थना कुमार के कत्ल की वो वजह सामने आई है, तो ज़रूरी था उस पर हम बात करें। दूसरा दिन है, मुतवातर हम जो है सियालकोट के दोस्तों के साथ राब्ते में हैं, उनसे जो मालूमात मिलती हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि प्रार्थना कुमार 2010 से सियालकोट की इस फैक्ट्री में जो वज़ीराबाद रोड पे है, और ये ऐन वही जगह पे है कि जब तहरीक लबैक लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकली थी, जिस जगह पे उन्होंने धरना दिया था उसी मकाम पर ये फैक्ट्री है। ये इस फैक्ट्री में 2010 से काम कर रहा था। प्रार्थना कुमार जो है वो बड़ा मेहनती किस्म का आदमी था। इस प्रोडक्शन मैनेजर था इस फैक्ट्री में, और मालकान के बाद तमाम तर जो इंतज़ामात थे, जो कंट्रोल था वो उसके हाथ में था, वो उसमें काम करता था। अब जो पुलिस तफ्तीश हुई है उसमें ये बताया गया है कि फैक्ट्री के अंदर रंग रोगन का काम हो रहा था, सफाई का काम हो रहा था। बाहर से कुछ ममालिक से कुछ आर्डर आने वाले थे और विजिटर ने वहाँ पे विज़िट करना था, और प्रार्थना कुमार जो है वो उस कंपनी की सफाई सुथराई कर रहा था। उसकी बड़ी तवज्जो थी ताकि वो लोग आएँ तो इस कंपनी को बड़े आर्डर मिलें और इसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो। वो बड़ा मेहनती था, इसी वजह से श्रीलंका से वो इस फैक्ट्री में लंबे अरसे से काम कर रहा था और तमाम तर अख्तियारात मालकान के बाद उसके पास थे। मालकान के मुताबिक प्रार्थना कुमार बड़ा मेहनती और नो कंप्रोमाइज़ आदमी था। वो मजदूर जो काम चोर होते हैं, बैठ के खाने के आदी होते हैं, जो डाजिंग करते हैं, जो इधर उधर निकल जाते हैं, वो उनके लिए कोई अच्छा ऑफिसर नहीं था। वो ईमानदार, मेहनती और अपने काम के साथ लगन रखने वाला बंदा था, और हर वक्त वो लोगों को काम पे लगाए रखता था, किसी को फजूल बैठने नहीं देता था। यही वजह थी कि फैक्ट्री के मजदूर और जो सुपरवाइज़र था वो उसके ख़िलाफ़ थे, वो उसका अच्छा नहीं समझते थे, और उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अगेंस्ट उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंटें भी की थी। सुपरवाइज़र ने अब जब फैक्ट्री में ये रंग का काम हो रहा था, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सानिया जब हुआ है तो उस पर तमाम उलमाए कराम का और अल्लामा साद रज़वी का तहरीक लबैक की जानिब से भी रिएक्शन आया है। उन्होंने अपने अपने बयानात दिए हैं। वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जो है वो बयान दिया है कि इस मावराए अदालत कत्ल के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने ये काम किया है, सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए क्रैकडाउन में, और इन लोगों को पकड़ कर कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। ये बहुत अच्छा उनका इक़दाम है। तो आपको ये बताएं कि प्रार्थना कुमार जो है उसके 2 बच्चे और एक बीवी हैं, और वो श्रीलंका पे ही मौजूद हैं। तो ये जो वजूहात हैं, जब रंग रोगन हो रहा था फैक्ट्री में तो दीवारों पर मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे। तो उसने वर्कर्स को लगाया हुआ था कि आप लोग जो है ये पोस्टर वगैरह यहाँ से उतारें। वो वर्कर्स भी उतार रहे थे, वो ख़ुद भी उतार रहा था, और उसमें वो कोई उसने मजहबी जो है वो पोस्टर भी उतारा था। एक अहम वजह है, एक अहम नुक्ता है जो पुलिस तफ्तीश में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना कुमार बड़ा मेहनती था, प्रोडक्शन मैनेजर था। वो उसको ना उर्दू आती थी ना पंजाबी आती थी, वो सिर्फ इंग्लिश बोलता था और इंग्लिश समझता था। जितने भी फॉरेनर हैं जो पाकिस्तान में आके काम करते हैं उन तकरीबन को और कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो सिर्फ इंग्लिश में पाकिस्तानियों के साथ बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। एक बड़ी वजह जो थी इस सारे मामले में वो यही थी। तो जब वो पोस्टर उतार रहे थे तो उसने कोई ऐसा पोस्टर भी उतार दिया जिस पर मजहबी तहरीर लिखी हुई थी, तो उस पर जो है वो सुपरवाइज़र और चंद वर्कर्स जो है उन्होंने शोर मचा दिया। अब असल वजह पीछे ये थी कि वो हर वक्त उनको काम पे लगाए रखता था और उनको बैठने नहीं देता था, उनको डाज नहीं करने देता था।
हराम नहीं खाने देता था। वो कहता था कि भाई जी काम करें और अपना रिज़्क हलाल करके जो आपकी कमाई है वो आप लें। वो उसने उतार दिया। जब वो उतारा तो उन्होंने शोर मचाया और उनकी आपस में तल्ख कलामी हुई और ये बात मालकान तक पहुंची। तो मालकान ने प्रार्थना कुमार को समझाया तो उसने कहा कि मैं जिस गलत फहमी की बुनियाद पर ये सारा हुआ, उसने उनसे सुपरवाइज़र और तमाम वर्कर से बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ तहरीर है। उसने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद काम शुरू हो गया। तो ये सुबह कोई तकरीबन 10 बजकर, पुलिस के मुताबिक 10:28 का टाइम था जब सुपरवाइज़र ने वर्कर्स को बुलाया और उनको भड़काया कि ये जो है, इसने ये जो की है मजहबी हमारी वो जो उतारी है, तहरीर उतारी है, तो ये इसने तौहीन कर दी है, तौहीन मज़हब की है इसने, तौहीन रिसालत की है इसने, तो ये माफ़ी के लायक नहीं है। तो उन लोगों ने उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और फैक्ट्री के जो गार्ड थे वो 13 लोग थे वहाँ पर, वो उस वक्त भाग गए। अब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के मुताबिक 10:40 पर प्रार्थना कुमार को, प्रोडक्शन मैनेजर को, फैक्ट्री की इमारत के ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। जब वो नीचे गिरा है तो वो पुलिस के मुताबिक वो बेसुध हो गया है और पुलिस ने ये भी लिखा है कि हो सकता है कि नीचे गिरते ही उसकी मौत वाक़ई हो गई हो। तो लोग नीचे आके और इकट्ठे होते गए और ये सैकड़ों से हज़ारों की तादाद में होते गए। उसके मरने के बाद पुलिस को जब इतला मिली, 11:28 थे और पुलिस को इतला मिली और एसएचओ जो है वो वहाँ पे पहुँचा। तो उसने जाके डीपीओ को बताया कि जी हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं और यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है और ये संभालना बड़ा मुश्किल है। तो डीपीओ ने 27 इंस्पेक्टर्स को अहकामात जारी किए वहाँ पहुँचने के, और पुलिस की भारी नफरी और डीपीओ खुद जो है वो भी अपना दफ्तर छोड़ के उस तरफ निकल पड़ा। जब वहाँ पुलिस पहुँची है तो आगे से रोड बंद थे, रास्ते बंद थे, पुलिस का वहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल था। डीपीओ गाड़ी से उतर के भागता हुआ वहाँ पे खुद पहुँचा और उसने पुलिस की भारी नफरी को जो है वहाँ लगा दिया और लोगों की गिरफ्तारी का अमल जो है वो शुरू हो गया। इस वक्त तक 120 से ज़ायद जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसकी जो बेवा है प्रार्थना कुमार की, नरोशी दासानिया, उसका भी बयान आया है और उसने अपने बयान में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए और अपने उस बयान में उसने कहा है कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म श्रीलंका जो है वो मेरे मासूम और मेहनती शौहर और उसके 2 बच्चों को इंसाफ दिलाएं। वो बेज़रर इंसान था, वो किसी का नुकसान नहीं करता था और इस बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया है, लिहाजा हमें उसका इंसाफ दिलाया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि इन लोगों को पकड़ें। इस वक्त तक 120 से ज़ायद जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लोग बढ़ चढ़ के कैमरे के सामने आके बयान देते थे कि जी हमने मारा, वो लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और रियासत ने पहली दफ़ा ये बेहतरीन क्रैकडाउन किया है। गो कि वो जो नुकसान होना था वो हो चुका, लेकिन अब शायद रियासत ने ये तहैया कर लिया है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो एक सर्कल है, जो एक चैन चलती है, किसी पे इल्ज़ाम लगाया, उसे पकड़ा, उसे मारा, उसे जान से मारा, उसे जला दिया, उसके बाद एफआईआर होती है, मामला अदालत में जाता है, गवाह मौके पे नहीं आते, गवाह भाग जाते हैं और जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास कोई सबूत नहीं होता, किसी को सज़ा नहीं होती और वो लोग चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद ये फिर उसी तरह का एक साइकिल चल पड़ता है। इस तरह के पाकिस्तान में बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, रहीम यार ख़ान में, बहावलपुर में, सियालकोट में, पेशावर में, नौशहरा में। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो आप तमाम नाज़रीन ने पहले सुने हुए हैं, लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि इस तरह के लोग जो इस तरह का काम करते हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में ये इस तरह की हरकत ना कर सकें। एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं असल वजह क्या थी। एक तो सुपरवाइज़र जो है वो बड़ा तंग था
इस प्रोडक्शन मैनेजर से, और वो हर वक्त इस कोशिश में रहता था कि किसी न किसी तरह जो है इससे जान छुड़ाई जाए। और वो वर्कर्स जो काम नहीं करना चाहते थे और बैठ के खाना चाहते थे वो भी इसके खिलाफ थे। उनको एक मौका मिल गया और इस मौके को उन्होंने वजह बना के उसकी जान ली और उसकी लाश को फैक्ट्री से घसीट कर बाहर सड़क पे लाकर उसको आग लगा दी। और बेहिसी का आलम यह था, हमारा नौजवान तबका वहाँ पर मोबाइल फ़ोन लेके उसकी लाश के, जलती हुई लाश के साथ जो है वो सेल्फियाँ बनाते रहे। अब वक्त आ गया है सज़ा और जज़ा का। इस वक्त पूरी हमारी जो सियासतदान है, पॉलिटिकल एलीट है, या हमारी आर्मी है, या हमारी इंतज़ामिया है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो सारे वन पेज पे हैं। और उन तमाम की यही कोशिश है कि इनफ इज़ इनफ, बस अब जो होना था बहुत हो चुका, अब इससे आगे और कुछ नहीं। इन लोगों को, इन मुजरमों को सज़ा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसा काम नहीं हो। और यह होना भी यही चाहिए। रियासत अगर आज इस तरह का अपने आप को मजबूत नहीं करेगी और अपने आप को नहीं मनवाएगी तो आने वाले वक्त में ये लोग फिर इसी तरह करते रहेंगे और ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। नाज़रीन, ये थी वो वजूहात जिनकी वजह से ये जो है वो सारा वाक़या पेश आया। आप अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।